नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कोंकण की राजनीति एक बार फिर ताप पकड़ चुकी है। मालवण में होने वाले चुनाव से ठीक एक दिन पहले शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। राणे का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ता आधी रात मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भारी मात्रा में नकदी लेकर घूम रहे थे और इसी पैसे को बांटकर वोटरों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। नीलेश राणे के अनुसार उन्हें रात में 2 संदिग्ध गाड़ियों की गतिविधियों की सूचना मिली। इनमें से पहली गाड़ी देवगढ़ के एक बीजेपी कार्यकर्ता की बताई जा रही है। राणे का कहना है कि इस गाड़ी में बीजेपी देवगढ़ तालुका अध्यक्ष महेश विश्राम नारकर और कृष्णकांत आडिवरेकर मौजूद थे और दोनों के पास बड़ी मात्रा में नकदी थी। राणे ने मौके पर पहुंचकर पुलिस के सामने ही सवाल उठाए कि इतनी भारी रकम आधी रात को चुनाव क्षेत्र में किस उद्देश्य से घूम रही थी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में भरी नकदी किसे दी जानी थी और कहां बांटी जानी थी, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। शिवसेना विधायक का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के साथ सीधा खिलवाड़ है। राणे ने कहा कि जब आचार संहिता लागू है तब इस तरह का कैश मूवमेंट खुद बताता है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद मालवण की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। समर्थकों के बीच चर्चा है कि इस मामले का सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। राणे ने कहा कि बीजेपी को अपनी हार का डर साफ नजर आ रहा है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि इस मामले की जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों। राणे ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा तभी बना रह सकता है जब ऐसी घटनाओं पर तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई हो। फिलहाल मालवण में चुनाव से पहले की यह घटना स्थानीय राजनीति में तूफान ला चुकी है। अब सबकी निगाहें इस मामले में प्रशासनिक कदमों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर टिकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।